नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। नापल्ली में अनिसुल गुरबा की तामीर के काम की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने आज रियासती वज़ीर अखिल तैमूर कुपला ईश्वर ने कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरों के साथ तामीरी काम का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए अखिल तैमूर के मुशीर AK खान ने बताया कि 2 सेलर के बशमूल 8 फ्लोर की तामीर के लिए अब तक 4 फ्लोर का सैलाब पड़ चुका है। इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 22 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि अनिसुल गुरबा के यतीम बच्चों को फिलहाल मशराबाद के टिमरीज में रखा गया है, जिन्हें इमारत की तकमील के बाद यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। AK खान ने मजीद कहा कि मलकियात के अलाटमेंट की उम्र को बाद अज़ां खतियत दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है और न ही काम में कोई रुकावट है। इस दौरे में सेक्रेटरी अखिल तैमूर अहमद नदीम, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, मुहकमा अखिल तैमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, R&B के अहदेदार और दूसरे भी शामिल थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अनिसुल गुरबा रियासत का सबसे बड़ा यतीम खाना है जो वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम है। इसमें तकरीबन 800 से ज़ायद लड़के और लड़कियां मुकीम हैं। रियासती वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने आज वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का मुआयना किया और साफ सफाई के नाक़िस इंतजाम पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर दवाखानों की हालत रहे तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीजों का क्या हाल होगा। वजीर पंचायत राज ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के तिब्बी मायने और इलाज व मुआलजे के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी। बादशाह उन्होंने एक इजलास मुनक़िद करते हुए हॉस्पिटल की कारकर्दगी का जायजा लिया और कहा कि साफ सफाई में कोताही हो तो जिस एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे मंसूख कर दिया जाए। इस दौरे में वरंगल के मेयर G प्रकाश राव, वरंगल ईस्ट के रुकन असम्बली N नरेंद्र, वर्धनापेट के रुकन असम्बली R रमेश, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर बल्दिया सतपति और दूसरे भी शामिल थे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में 2010 के खतूत पर मरदमशुमारी या NPR करवाने का फैसला किया है और कहा कि वो आवाम पर NPR को ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा P वेंकटरामैया ने कहा कि NPR से मुताल्लिक़ आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पूछे जाने पर कि आया रियासतें मरकज़ के फैसले के खिलाफ जा सकती हैं, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम देखेंगे और हमारा काम रियासत के करोड़ों आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि ये कानून किसने बनाया है। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन रियासती असम्बली और कौंसिल के बजट सेशन से खिताब करेंगी जो 6 मार्च से शुरू होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज इस सिलसिले में राजभवन में गवर्नर से मुलाकात भी की। समझा जाता है उन्होंने गवर्नर के खुतबे को खतियत दे दी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज खादिमुल हज्जाज के लिए 159 दरख्वास्तदारों का इंटरव्यू लिया गया। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर V शफीउल्लाह, मरकजी हज कमेटी के रुकन मोहतरमा डॉक्टर फेरोजा बानू, रियासती हज कमेटी के अरकान मोहम्मद अब्दुल शफी, मोहम्मद अब्दुल तहा अमजद, मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल खादर की मौजूदगी में ये इंटरव्यू मुनक़िद हुए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी इरफान शरीफ ने बताया कि खादिमुल हज्जाज के लिए जुमला 263 दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की गई थी, जिनमें से 159 दरखास्तदारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया था। माबाकी 104 नामुकम्मल दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो 3 मरतबा खादिमुल हज्जाज रह चुके हैं और गुज़श्ता साल 2019 में भी खादिमुल हज्जाज की हैसियत से कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा में काम कर चुके हैं, उनकी दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। बाज़ दरखास्तदारों के पासपोर्ट 23 दिसंबर के बाद जारी किए गए थे, इन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। इरफान शरीफ ने बताया कि 18 खादिमुल हज्जाज के लिए खुरंदाजी होगी और मज़ीद 3 खादिमुल हज्जाज वक्फ बोर्ड से होंगे। उन्होंने खादिमुल हज्जाज के लिए इंटरव्यू देने वाले 159 दरखास्तदारों से ख्वाहिश की कि वो खुरंदाजी के मौके पर मौजूद रहें। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया है कि अनिसुल गुरबा की ज़ेर तामीर इमारत में मलकियात ऑनलाइन ऑक्शन पर अलॉट की जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तामीर का काम अंदरून 6 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत का मकसद मुस्लिम यतीम बच्चों को अच्छी सहूलतों के साथ रहने और खाने पीने की सहूलत फराहम करना है। मोहम्मद सलीम आज एक जायजा इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस इजलास की सदारत रियासती वज़ीर अक़ल तैमूर के ईश्वर ने की। इजलास में कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, अक़ल तैमूर के मुशीर ए.के. खान और दूसरे भी शरीक थे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। साल अव्वल के तलबा का आज पहला पर्चा था। वज़ीर तालीम सबीता अंदा रेड्डी ने विकाराबाद के चंद इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और तलबा के लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। साल अव्वल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में जुमला 4,80,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सबीता अंदा रेड्डी ने इम्तिहानात के इंतजाम पर खुशनुदी का इजहार किया। इनकम टैक्स के हुक्काम ने आज विजयवाड़ा में श्री चैतन्य नारायण कॉलेज के मरकजी दफातर पर बैक वक्त धावे मारे और कई दस्तावेजात को जब्त किया है। धावों का आगाज हैदराबाद में खांगी कॉलेज ग्रुप के डायरेक्टर के घर से हुआ है। हाईटेक सिटी में वाक़ माइंड स्पेस बिल्डिंग में काम करने वाले एक हैदराबादी में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने के बाद इस सारी इमारत का तखलिया करवा दिया गया और इस इमारत में काम करने वाले मुलाजमिन से कहा गया है कि वो घर से ही काम करें। बताया जाता है कि IT फील्ड से वाबिस्ता एक नौजवान 2 हफ्ता कबल इटली से वापस हुआ और कल उसके तिब्बी मुआयने के बाद से उसे अलहदा जगह मुंतकिल कर दिया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने निर्भया इज्तिमाई अस्मत रेजी के सजा याफ्ता मुजरिम पवन गुप्ता की रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सदर का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से फांसी को तीसरी मरतबा मुलतवी करने के बाद आया है। वकील दिफा AP सिंह ने जो निर्भया अस्मत रेजी के मुजरिमीन की पैरवी कर रहे हैं मुलजिम की तरफ से कल सदर जमहूरिया हिंद को रहम की दरख्वास्त दी थी। सदर जमहूरिया ने क़ब्ल अज़ीं 5 फरवरी को एक और मुजरिम अक्षय सिंह की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। तालिबान ने नए हमलों में 20 से ज्यादा अफगानी सिपाहियों और पुलिस वालों को हलाक कर दिया है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान माहदा तय होने के बाद इंतहा पसंदों ने अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। जिले खंदूस के इमाम साहब में 3 फौजी चौकियों को बमों से उड़ा दिया गया, जिसमें 10 सिपाही हलाक हो गए। सूबाई काउंसिल के रुकन सैफुल्लाह ने यह बात बताई, जबकि वजारत दिफा के एक अहदेदार और मुकामी पुलिस के तर्जुमान हिजरतुल्लाह ने हमले की तौसीक कर दी। अर्जुखान सूबे में 5 पुलिस वाले हलाक हुए हैं। तालिबानी कैदियों की रिहाई से सदर अशरफ गनी के इनकार के बाद तालिबान ने अब काबुल हुकूमत पर हमले बढ़ा दिए हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अमेरिका ने तालिबान के साथ महादे के दौरान 5,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने से इत्तफाक किया था। सदर ट्रंप ने मीडिया को बताया कि उनके तालिबान के सरबराह मुल्ला बरदार से अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने उनसे 35 मिनट तक बातचीत भी की है। कोरोना वायरस के शहर में आ जाने के बाद मास्क और ग्लोव्स की मांग में इजाफा हुआ है। कई मेडिकल स्टोर से मास्क और ग्लोव्स गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अवाम एहतियाती तौर पर अपने चेहरों को ढांकना चाहते हैं ताकि इस विभाग से खुद को महफूज रख सकें। एक मशहूर फार्मेसी के मालिक ने बताया कि कल चंद ही घंटों में मास्क के 100 डब्बे फरोख्त हो गए। अमीरपेट में एक और फार्मेसी के मालिक राजकुमार ने बताया कि वो अब तक 200 से ज्यादा मास्क बेच चुके हैं। इसी दौरान आवाम का कहना है कि मास्क की कीमत जो अमूमन 10 रुपये होती है वो 20 से 30 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। 4 नामालूम अफराद ने कल रात लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी के दिल्ली के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई और वहां मौजूद स्टाफ के साथ बदतमीजी की। अधीर रंजन चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रदीप राज पंडित ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसी दौरान मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो ऐसे हमलों से खाइफ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत दिल्ली के पुरस्थित वाक़यात पर पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार नहीं है और वो उसे होली के बाद तक मुलतवी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस अहम मौजू को टालने की कोई वजह नहीं है। कांग्रेस पार्टी
पार्लियामेंट और उसके बाहर भी दहली वाक़यात पर बहस के लिए अपना इस्तरार जारी रखेगी। शहर हैदराबाद के अरसे दराज से ज़बरदस्त अंदाज में गैर तरक्की याफ्ता बन जाने वाले असम्बली हल्के गोशा महल में आज एक तकरीब में वहां के टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने कई तरक्की याफ्ता कामों के लिए 1 करोड़ 21 लाख का बजट का इफ्तिताह रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी बनकर किया और बतलाया कि वहां के इलाके चाकनावाड़ी की 17 गलियों को भरपूर तरक्की दी जाएगी। इफ्तिताहिया मौके पर कॉरपोरेटर की जानिब से वज़ीर मौसूफ की शालपोशी व गुलपोशी की गई, जबकि उस इजलास में वहां के मुतनाज़ा एमएलए के सिवा बहुत सारे समाजी खिदमतगारों ने शिरकत की, जैसे प्रेम सिंह राठौर, परमेश्वरी सिंह, ममता गुप्ता वगैरह वगैरह। रियासत तेलंगाना की मशहूर ज़माना सहाफ़ती बरादरी से आज एक टीआरएस लीडर की बदकलामी करने का हादसा पेश आया है। अपने मुस्तकबिल से बेफिक्र रहने की अदाकारी करने वाले जिले रंगारेड्डी के वादीबटला म्यूनसिपल चेयरमैन के पति प्रवीण गौड़ की जानिब से आज एक मौके पर वहां पर मौजूद सहाफ़ती बरादरी के कई नौजवानों को लोगों को बड़ी बेइज्जती से वहां से निकाल देने की खबर मिली है। वो तो अच्छा हुआ है कि ये म्यूनसिपल चेयरमैन के शौहर है, खुद चेयरमैन नहीं है, वरना पता नहीं और क्या क्या हो जाता। हमारे मुल्क भारत के साथ साथ रियासत तेलंगाना में भी दुनिया के मशहूर व मारूफ बनकर दहशत फैला देने वाले और हराम की ग़िज़ा इस्तेमाल करने वालों को मौत की नींद सुलाने वाले कोरोना वायरस के शहर हैदराबाद में भी सरकारी तौर पर कुछ केसेस सामने आने के बाद तेलंगाना स्टेट महकमे आरटीसी ने खुद हिफाजती इक़दाम करते हुए सालों से मैली कुचैली चलाई जाने वाली सभी आरटीसी बसेस को धोकर चलाने के लिए अहदेदारों को पाबंद किया है और अब आगे से कम महीने में शायद एक अदद बार इन बसेस को जरूर धोया जाएगा, जबकि महकमे रेलवे अरसे दराज से सैकड़ों डब्बों को रोजाना साफ सफाई करते हुए सभी महकमों को इसकी तरगीब देता आ रहा है। शहर हैदराबाद के अरसे दराज से ज़बरदस्त अंदाज में गैर तरक्की याफ्ता बन जाने वाले असम्बली हल्के गोशा महल में आज एक तकरीब में वहां के टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने कई तरक्की याफ्ता कामों के लिए 1 करोड़ 21 लाख का बजट का इफ्तिताह रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी बनकर किया और बतलाया कि वहां के इलाके चाकनावाड़ी की 17 गलियों को भरपूर तरक्की दी जाएगी। इफ्तिताहिया मौके पर कॉरपोरेटर की जानिब से वज़ीर मौसूफ की शालपोशी व गुलपोशी की गई, जबकि उस इजलास में वहां के मुतनाज़ा एमएलए के सिवा बहुत सारे समाजी खिदमतगारों ने शिरकत की, जैसे प्रेम सिंह राठौर, परमेश्वरी सिंह, ममता गुप्ता वगैरह वगैरह। रियासत तेलंगाना के बरकी महकमे की लापरवाहियां अरसे दराज से यहां पर आम बात हो गई हैं, जिसकी वजह से फी ज़माना आवाम के साथ साथ अब महकमे के अहदेदारों के लिए भी अरसे दराज से कोई हिफाजती इक़दाम नहीं हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसा रोनुमा होते ही रहे हैं और रहते हैं। अभी शहर हैदराबाद के पीट बशीराबाद से खबर है कि वहां के बरकी महकमे की एक अहदेदार की दर्दनाक हलाकत हो गई है। वो है एक 40 साला नंदलाल नामी पावर कॉन्ट्रैक्टर, जिसके काम के दौरान बरकी के झटके से वो हलाक हो गया है। मुकामी पुलिस ने सीधे केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि अरसे दराज से यही साबित होता आ रहा है कि गलती मरने वाले की ही होती है ना। शहर हैदराबाद के महकमे एक्साइज के सीआई उपेंद्र और एनडीपीएस के एसआई चंद्रमौली ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मैरिजुआना की बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में 2 आदमियों को जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 14 लाख मालियाती 220 किलोग्राम मैरिजुआना को बरामद करते हुए उनके 3 सेलफोन्स और 21,000 की नकद रकम समेत जब्त कर लिया और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मशहूर व मारूफ कांग्रेसी एमएलए जग्गा रेड्डी ने आज असेंबली हॉल की प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत को एक बार फिर बाखबर किया कि रियासती किसानों को हुकूमत की जानिब से
اسکیمز کے تحت جو لون دینے کے وعدے کیے گئے تھے وہ 2018 سے رکے ہوئے ہیں، انہیں فوراً جاری کریں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے موسم گرما کی آمد پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ریاستی عوام جو عرصہ دراز سے ریاست میں پانی کی بہتات کی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اب اسے معلوم ہوگا کہ سچائی کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اسپورٹس و ٹورزم وی سرینواس گوڑ نے آج اپنی آفس میں تلنگانہ امپلائیز یونین کے نئے سال 2020 کی ایک ڈائری کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر یونین کے کئی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کئی محکمہ جاتی عہدیدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کی مایا ناز عثمانیہ یونیورسٹی کے بزنس مینجمنٹ کے ایک پروفیسر ناگیشور راؤ نے آج ناچارم میں واقع سینٹ پائیس کالج کی ایک تقریب میں حصہ لیتے ہوئے ریولیوشنری ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ پر اپنا لیکچر دیا۔ حکومت تلنگانہ کے گزشتہ سال سے زبردست مشہور بن جانے والے محکمہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے یعنی 4 مارچ سے بخیر خوبی ہو گیا ہے، لیکن اس بار کورونا وائرس کے دہشتناک ماحول میں سبھی سینٹرز پر صاف صفائی کے زبردست انتظامات رکھے گئے، طلباء کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا، ساتھ ہی جو طلباء پانی کی بوتل اپنے ساتھ امتحان ہال میں لے جانا چاہتے ہیں انہیں اس کی اجازت بھی دی گئی۔ انویجیلیٹرز اور طلباء کی کھانسیوں پر سخت نظر رکھی گئی کیونکہ ثابت ہو گیا ہے کہ کھانسی سے بھی کئی بیماریاں دوسروں کو لگ سکتی ہیں۔ ویسے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد میں CBSE کے امتحانات کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ کے سیکریٹری انوراگ ترپاٹھی نے ایک اعلامیہ میں بتلایا ہے کہ اس بار طلباء کے لیے ہر جگہ خصوصی انتظامات رکھے گئے ہیں۔ بی جے پی حکومت کے متنازعہ CAA NRC و NPR بلز کی مخالفت میں جہاں بھارت کی سبھی ریاستوں کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں بھی زبردست احتجاجات چل رہے ہیں، ایسے ماحول میں بی جے پی کے لیڈرز کے بھڑکاؤ بھاشنوں کی وجہ سے بڑے ہی منظم انداز میں دلی میں فسادات بھڑک اٹھے اور کئی وائرل ویڈیوز میں حکومت کی پولیس کی موجودگی میں مبینہ RSS کے کارکنوں کے موت کا ننگا ناچ کرتے ہوئے دکھلایا بھی گیا ہے، اور جنہوں نے ایک بڑے علاقے کو جلا کر خاکستر بھی کر دیا ہے اور کمزور نہتے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کا بڑا تیر بھی مار دیا۔ اور حکومت کی اس سلسلے میں معنی خیز خاموشی سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ شاید وہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ ایسے میں ابھی چھوٹی سی اپوزیشن کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے آج بہت سارے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ویسی ہی چیخ و پکار کی جیسا کہ کچھ عرصے سے سیکولر لیڈرز پکارتے رہے ہیں، اور ان کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے دانشور عرصے دراز سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف جنگل راج چل رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے آج ایک اجلاس میں کورونا وائرس سے دہشت زدہ بن جانے والی ریاستی عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح کی دہشت ماحول میں پھیلائی گئی ہے اس میں سچائی بالکل کم ہے۔ انہوں نے آگے میڈیا کے ذریعے بتلایا کہ حکومت نے اس سلسلے میں کافی احتیاطی اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز ہی نہیں کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ایسے انفیکشنز کے علاج و معالجے کے انتظامات بالکل تیار رکھے گئے ہیں۔ ساتھ ہی سکندرآباد کے مہندرا ہلز میں ابھی سینیٹیشن ڈرائیو کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ویسے ایسے ماحول میں سبھی میڈیکل کالجز کے ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کی خدمات کو بھی تیار رکھا گیا ہے اور حکومت سارا کمانڈ کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے سابق جہانی وزیر خزانہ کی جگہ کو پر کرنے والی نرملا سیتا رامن نے آج راجدھانی دلی میں اہتمام کیے گئے ایک اجلاس میں بہت سارے معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے خاص طور پر ملک میں پھیل جانے والے کورونا وائرس کو موضوع بحث بنایا۔ آگے انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ حکومت نے 2013 کے کمپنیز ایکٹ میں 72 تبدیلیاں لائی ہیں۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।